साथियों, कहां से शुरू करें और कहां खत्म करें? वतन की जो हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। वतन की जो हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। अगर भीड़ में खो गई आदमियत तो उसे ढूंढने में जमाने लगेंगे। इंसानियत का, आदमियत का, भाईचारे का, एकता का, बंधुत्व का कत्ल हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर। और वो कत्ल करने वाले कोई दुश्मन नहीं, वो वही लोग हैं जिनको 5 साल पहले आपने 325 सीट देके उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। आज उनका इतना दिमाग खराब हो गया है कि 3 बार के चुने हुए अरविंद केजरीवाल को कहते हैं सुनो केजरीवाल। तो मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं, सुनो योगी जी, अपना दिमाग बिल्कुल जमीन पर रखो। ये लोकतंत्र है, जमहूरियत है, डेमोक्रेसी। भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मुझे याद है जैसे तुम अहंकार में हो आदित्यनाथ जी, ऐसे ही अहंकार में थे नरेंद्र मोदी जी। 2015 का चुनाव हो रहा था, 14 में पूरे देश में जीते थे। झारखंड जीत के आए, हरियाणा जीत के आए, महाराष्ट्र जीत के आए। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा दौड़ रहा था। मोदी जी ने रामलीला के मैदान में कहा ये केजरीवाल तो बदनसीब है, इसको वोट मत देना। मैंने उसी दिन कहा था मोदी जी, ये लोकतंत्र है, जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है। यहां जनता तय करती है कौन संसद में जाएगा, जनता तय करती है कौन विधानसभा में जाएगा। और दिल्ली की जनता ने 67 विधायकों के साथ आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को दिल्ली की विधानसभा में भेजा। और भारतीय जनता पार्टी जो पूरे देश की इतनी बड़ी पार्टी है, पूरे दुनिया की इतनी बड़ी पार्टी है, उसको 3 सीट देके स्कूटर पार्टी बनाने का काम किया। स्कूटर पार्टी का मतलब समझ गए? समझ गए? 3 आदमी एक स्कूटर पे बैठ के चले जाए। बीजेपी को दिल्ली में केजरीवाल ने स्कूटर पार्टी बना दिया, स्कूटर पार्टी, आम आदमी पार्टी। और आदित्यनाथ जी आपको बात करने की तमीज नहीं, आप क्या क्या बोलते हो आपको खुद ही पता नहीं रहता। बाबा जी, आप कोई भगवान नहीं है इस देश के, और ना ही हिटलर हो और ना ही तुगलक हो। बड़े बड़े राजा महाराजा आए इस देश में, जनता ने जब चाहा उखाड़ कर फेंक दिया। इस देश की मालिक इस देश की जनता है। जनता तय करती है कौन अर्श पर रहेगा और जनता तय करती है कौन फर्श पर रहेगा। बाबा जी ने कहा गर्मी उतार देंगे, गर्मी उतार देंगे। मैंने बाबा जी से कहा हम लोग लखनऊ में हैं, अवध के क्षेत्र में हैं, सुल्तानपुर का मैं रहने वाला हूं। हम लोगों के यहां जब किसी को भूत सवार हो जाता है तो ओझा लोग झाड़ू मार मार के ठीक कर देते हैं। करते हैं कि नहीं करते? जोर से बोलो, करते हैं कि नहीं करते? तो इन बेईमानों के दिमाग पर जो सत्ता का भूत सवार हो गया है, झाड़ू मार मार के इनको ठीक कर देना। बिल्कुल कर देंगे इस बार। अकेला आपका भाई इन बेईमानों से लड़ रहा था। 21 मुकदमे लिखे बाबा जी ने, 21 मुकदमे लिखे। कहां थे सारे नेता उस वक्त जब उत्तर प्रदेश में जल जीवन मिशन का घोटाला हो रहा था, जब कोरोना की महामारी में शमशान के अंदर आदित्यनाथ की सरकार दलाली खाने का काम कर रही थी? कहां थे ये लोग जब कस्तूरबा विद्यालय में हमारे बच्चियों के स्कूल का पैसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार खा रही थी? कहां थे ये लोग जब प्राइमरी स्कूल में हमारे छोटे छोटे बच्चों को नमक रोटी दी जा रही थी? उन मुद्दों पर लड़ने का काम मैंने किया। 21 मुकदमे लिखे बाबा जी ने, 21 मुकदमे। राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगाया मेरे ऊपर। मैंने कहा आदित्यनाथ जी 21 नहीं, तुम्हारे अंदर हिम्मत है
तो 2100 मुकदमा मेरे ऊपर लिखो। संजय सिंह मैदान में तुमसे लड़ेगा और तुम्हारे हर जुर्म और जाति के खिलाफ आवाज उठाएगा। ये बेईमान आपके बीच में आते हैं, कह रहे हैं राम के नाम पे दे दे बाबा, राम के नाम पे, राम के नाम पे अपना पेट काट काट के आप लोगों ने राम मंदिर के लिए चंदा दिया और उस प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण पे जो चंदा आपने दिया उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं। शाम को 7:10 पे 2 करोड़ में एक जमीन खरीदी गई और 18.5 करोड़ में भाजपाइयों ने उसको बेच दिया। 5 मिनट में 16.5 करोड़ का धंधा किया। कितना के धंधा? दिन भर की मजदूरी कितनी है मक्कल साहब? 300 रुपए। 300 रुपए दिन भर खून पसीना बहाते हो तो 300 रुपए पाते हो और भाजपाई प्रभु श्री राम के नाम पे दलाली करके 1 मिनट में 3 करोड़ 30 लाख कमाता है और 5 मिनट में 16.5 करोड़ रुपए कमाता है। 16.5 करोड़। तो चंदा चोरों से सावधान हो जाओ। मैंने इनके लिए 2 लाइनें लिखी है कि सीता मैया दुखी हैं भाजपा के काम से और सारा पैसा खा गए मेरे पति के नाम से। और देखो ए दीवानों, ऐसा काम ना करो और राम का नाम बदनाम ना करो और राम राम जपना, पराया माल अपना, यही भाजपाइयों का काम है। कानपुर वालों ने एक बैनर लगा दिया बक्सी साहब। क्या लिखा था मालूम है मक्कल साहब? उस पे बड़े बड़े बैनर पर कानपुर के लोगों ने लिखा, चंदा चोरों से सावधान। भाजपाई पहुंच के बैनर फाड़ने लगे। लोगों ने कहा भैया तुम्हारा नाम तो लिखा नहीं। अरे बोले हमें मालूम है चंदा चोर किसे कह रहे हैं। तो जहां भाजपाई दिखे क्या बोलना है? चंदा चोरों से सावधान, चंदा चोरों से सावधान, चंदा चोरों से सावधान। राम के नाम पे चंदा चोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। राम के नाम पे चंदा चोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे राम के नाम पे चंदा चोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे राम के नाम पे चंदा चोरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इनका असली चेहरा पहचान लो। करना कुछ है नहीं। अभी चुनाव आया है तो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश का चुनाव 80 और 20 पर होगा, 80 और 20 पर होगा। मैंने कहा बाबा जी, हजारों लोग कोरोना की महामारी में जो नदी के घाट पे जिनकी लाशें सड़ रही थी, चील कौवे कुत्ते नोच रहे थे, वो 80 में आते हैं या 20 में आते हैं। हमारी सुहागिन शिक्षा मित्र महिलाएं अपना सिर मुड़वा के तुम्हारी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी, वो 80 में आती हैं या 20 में आती हैं। हमारे बेरोजगार नौजवान लखनऊ की सड़कों पे दौड़ा दौड़ा के पीटे जा रहे थे, वो 80 में आते हैं या 20 में आते हैं। हमारे किसान भाई 1 साल तक सड़कों पर बैठे रहे, 750 किसान शहीद हो गया, वो 80 में आते हैं या 20 में आते हैं। वाल्मीकि समाज की हाथरस की वो गरीब बेटी जिसको रात में 2 बजे जला दिया गया, वो 80 में आती है या 20 में आती है। खुशी दुबे जो 1.5 साल से जेल में सड़ रही है, प्रभात मिश्रा जो 12वीं में पढ़ने वाला बच्चा जिसका तुमने फर्जी इनकाउंटर करवा दिया, वो 80 में आते हैं या 20 में आते हैं। बताओ बाबा जी, ये 80-20 का चुनाव नहीं, गरीब बच्चों की फीस का चुनाव। चुनाव 80-20 पर नहीं होगा, गरीब बच्चों की फीस पर होगा। और लखनऊ पश्चिम के लोगों, हाथ जोड़कर आपसे अपील करने आया हूं, आपके ऊपर एक ही दाग लगता है, चुनाव जाति पर होता है, चुनाव धर्म पे होता है। मैं भी सुल्तानपुर का रहने वाला हूं, बचपन से यही सुनता आया, चुनाव जाति पे होता है, चुनाव धर्म पे होता है, चुनाव जाति पे होता है, चुनाव धर्म पर होता है। नहीं, इस बार आइए हिंदू मुसलमान, अगड़ा पिछड़ा दलित सवर्ण, हम सब लोग मिलकर कहते हैं चुनाव बच्चों के स्कूल पर होगा, अस्पताल पर होगा, बेरोजगारी के सवाल पर होगा, सड़कों पर होगा, उद्योग पर होगा, नारी की सुरक्षा के सवाल पर होगा।
हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। आज चुनाव में माहौल खराब कर रहे हैं। एक मोटा भाई है हमारा अमित शाह, जिसको प्यार से कहते हैं मोटा भाई गया प्रचार करने। शामली में किस जगह गया था ब्रिजेंद्र मलिक जी? कैराना गया तो मोटा भाई जो देश का गृह मंत्री है वो कहता है अब पलायन नहीं होने देंगे। मैंने कहा क्यों भाई, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री ओबामा है क्या? ट्रंप है क्या उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री? कौन है? लालू यादव है क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री? राजीव बख्शी है क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री? देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदू, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हिंदू, देश के गृह मंत्री अमित शाह हिंदू, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री आदित्यनाथ हिंदू। जब ऊपर से लेकर नीचे तक सारे हिंदू बैठे हुए हो तो तुम्हारे रहते हुए हिंदुओं का पलायन कैसे हुआ? बेईमानो, पहले अपने पद से इस्तीफा दो, तब इस मुद्दे पर बात करेंगे। इनसे सावधान हो जाना। इनका एक ही काम है, लड़ाओ और राज करो। बंगाल में जाते हिंदू मुसलमान लड़ाते हैं, बिहार में जाते हिंदू मुसलमान लड़ाते हैं, उत्तर प्रदेश में आते हैं हिंदू मुसलमान लड़ाते हैं, हरियाणा में जाते हैं जाट और गैर जाट को लड़ा देते हैं, पंजाब में जाते हैं हिंदू और सिख को लड़ा देते हैं, महाराष्ट्र में जाते हैं मराठा और गैर मराठा को लड़ा देते हैं, गोवा में जाते हैं हिंदू और ईसाई को लड़ा देते हैं। अरे इनसे सावधान हो जाओ, अपने मोहल्ले में मत बुलाना, नहीं घर घर में झगड़ा करा देना। मैंने भाजपाइयों का नाम रख दिया है भारतीय झगड़ा पार्टी। क्या नाम है इनका? क्या नाम है? आवाज पीछे से नहीं आ रही, महिलाएं नहीं बोली। भारतीय झगड़ा। इनसे होशियार हो जाओ, इनसे होशियार हो जाओ। ये बहुत बड़े बेरुपया है लोग। लकड़ सुंगा देखते थे ना, लकड़ी सुंगा के घर लूट लेते थे, यही लकड़ सुंगा है सब। अभी चुनाव आया, हिंदू मुसलमान सुंघा रहे हैं आपको। मुसलमानों से हिंदुओं को डराते रहते हैं, कहते हैं हिंदुओं हम तुमको बेरोजगार बनाएंगे, कुछ मत बोलना। मुसलमानों से लड़ रहे हैं, हम तुमको महंगाई में डराएंगे हिंदुओं, तुमको महंगाई से मार मार के तुम्हारी कमर तोड़ देंगे हिंदुओं, लेकिन आवाज मत निकालना, हम मुसलमानों से लड़ रहे हैं। कोरोना की महामारी में मरते रहना हिंदुओं, तुम्हारी लाश को चील कौवे कोसते रहेंगे हिंदुओं, लेकिन तुम मत बोलना, मत रोना, मत चीखना, हम मुसलमानों से लड़ रहे हैं। हम तुमको बेरोजगार बनाएंगे हिंदुओं, तुमको लाठियों से पिटवाएंगे भी हिंदुओं। तुम अपना सर मुड़वा के हमारे खिलाफ प्रदर्शन करते रहना, लेकिन बोलना कुछ मत, वोट हम ही को दे देना, क्योंकि हम मुसलमानों से लड़ रहे हैं। अरे बंद करो ये सब, बंद करो डराना। तुम्हारा धंधा डरा के चलता है। अभी बाबा जी ने एक नई जानकारी दी, राजीव बख्शी जी। अभी चुनाव में एक दिन कह रहे थे पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है। अरे मैंने कहा एक अच्छा दो के बच्चे को भी पता है यार, 75 साल से पता है पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है। असद तुम्हें पता है कि नहीं पता है? पता है ना? देखिए असद को भी पता है पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है। 75 साल से हर हिंदुस्तानी को पता है पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है बाबा जी। लेकिन उसी दुश्मन देश के प्रधानमंत्री को नरेंद्र मोदी जी अपने शपथ ग्रहण समारोह में बुलाते हैं। मोदी जी से कहो पूरे हिंदुस्तान से माफी मांगे, नवाज शरीफ को क्यों बुलाया अपने शपथ ग्रहण? उसी दुश्मन देश के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बर्थडे का केक काटने बगैर बुलाए कौन गया था? जोर से बोलिए, सुनाई नहीं पड़ा? तो केक काटोगे तुम बेटा हैं? और चुनाव आएगा तो हमें बता रहे हो कक्षा 2 के बच्चों की तरफ पाकिस्तान हमारा। अरे पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है और हम में से किसी को पाकिस्तान से डर नहीं लगता,
हमारी आबादी 130 करोड़ है, उनकी आबादी 20 करोड़ है। क्यों दिन रात डराते रहते हो? भाजपाई जब पाकिस्तान का नाम ले, कह देना भैया तुम्हें डर लगता है, अपने घर में प्रचार करो ना करो, अपने घर में ताला बंद करके बैठो, बाकी किसी को डर नहीं लगता है।